हाय एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं और करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। ये बेसिकली वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो MTS 2024 में जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है और अभी DB होने वाला है। देखो, एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। जब आपका DB में मेल आता है तो कुछ तो वो उसमें लिखे होते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लिख के जाने हैं आपको। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट वो अपनी तरफ से भेजते हैं मेल में अटैच करके। उसमें एक तो अटेस्टेशन फॉर्म होता है, एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है और एक मेडिकल फॉर्म भी होता है। कभी कभी वो मेडिकल फॉर्म नहीं भेजते हैं क्योंकि वो मेडिकल आपका जहाँ DB देने जाते हो वहीं कराते हैं, बट 90% केसेस में ऐसा होता है कि वो आपको मेडिकल फॉर्म भी भेजते हैं जो कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके बनवाना होता है। उसको उसमें सिग्नेचर वगैरह कराने होते हैं। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनता है, लेकिन अटेस्टेशन फॉर्म आपको खुद भरना होता है और करेक्टर सर्टिफिकेट भी खुद भरना होता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना होता है, किसका उस पर सिग्नेचर चाहिए होता है, कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे सारी चीज़ें हैं, वो हम कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे बने और प्रोसेस क्या होता है करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने का। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब बिगनर्स होते हैं और पहली जॉब होती है तो एक डर भी होता है। और मतलब कहीं ना कहीं जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता दिमाग में हमेशा चलता ही रहता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अब यहाँ तक आ गए हैं। तो देखो, ये लास्ट वीडियो में भी बोली थी, आज फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम है तो कोई भी आपको ज्वाइनिंग लेने से नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, 1% भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। हाँ, हर कोई डरता है, डरना स्वाभाविक है। जब हमारी फर्स्ट जॉब लगती है तो दिक्कतें होती हैं, डर रहता है, लेकिन डर रहना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चिल रहो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम है तो 100% आपका सिलेक्शन मेरे भाई होगा। और यार, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, मैं हूँ यहाँ पर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा हम करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप दो पेज देख रहे होंगे, एक ये पेज है और एक ये पेज है। ये भी मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको चलो हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये भी मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला भी मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट है। अब देखो, जो आपका मेल में आता है, जो आपको DB के वक्त करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो आपको ये वाला करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है जो पहला वाला है। ये जब वो मेल करते हैं DB के लिए, जब वो बोलते हैं कि आपका DB इतने टाइम को है, इस तारीख को है, ये डॉक्यूमेंट लेके आने, उसके साथ ही ये अटैचमेंट भेजते हैं। हो सकता है कि हर एक डिपार्टमेंट ना भेजता हो, लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट भेजते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट ने नहीं भेजा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बनवाने की। अगर आपका डिपार्टमेंट भेजेगा, मेंशन करेगा, तब आपको बनवाना है ना। 80 to 90% डिपार्टमेंट आपके भेजते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या है। तो देखो, ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा होता है दिस इज टू सर्टिफाई श्री। अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, जैसे आपका नाम कुछ भी ले लेते हैं हम, जैसे आपका नाम विकास है तो आपका हम विकास लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पर आप सन है या डॉटर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अपने यहाँ पर अपना नाम हो गया विकास कुमार ले लेते हैं। फिर आप अगर कोई फीमेल हैं तो वो अपना नाम लिखेंगे, और मेल हैं तो वो अपना नाम लिखेंगे। अगर मेल हैं तो यहाँ पर सन होंगे और फीमेल हैं तो डॉटर होंगे। उस पर टिक करने के बाद यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है। ठीक है, इज नोन फॉर मी लास्ट, कि अब ये किसकी बात कर रहा है, कि कौन तुम्हें जानता है, यहाँ पर जिसके आप साइन कराओगे उसके बारे में लिखना है। अब यहाँ पर आप किसके साइन करा सकते हो करेक्टर सर्टिफिकेट पे? तो देखो, यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट पे कराने होते हैं साइन हमें गैजेटेड ऑफिसर के। ठीक है, आप जानते होंगे गैजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं। अगर आप गैजेटेड ऑफिसर के बारे में नहीं जानते तो आप सर्च कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, बहुत सारे होते हैं। देखो, सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। आपके जो आसपास सरकारी स्कूल होगा उसके प्रिंसिपल भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वो भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, और बहुत सारे गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं। तो यहाँ पर आपको साइन कराना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर वो आप लिख देना अपने हिसाब से। जैसे अगर स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करा रहे हैं तो 1 साल से जानते हैं, 2 साल से जानते हैं, कुछ एकदम ऐसे एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। और कॉलेज वगैरह के प्रिंसिपल किसी ना किसी की जानकारी के तो होते हैं, तो आराम से साइन हो जाते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे वो आपको कितने टाइम से जानते हैं वो यहाँ पर लिख देना है आपको। ठीक है,
यहाँ पर जिस डेट को वो साइन कराने जाओ वो डेट डाल देना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उनके जैसे आप अपनी कॉलेज के प्रिंसिपल, आप किसी कॉलेज में पढ़े हो, वो गवर्नमेंट है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल से कराने जा रहे हो, या आप नहीं पढ़े हो, आप अपने गांव में कोई स्कूल है प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल से साइन करा रहे हो, किसी से भी साइन करा रहे हो, ठीक है। जो डेट, जिस डेट को साइन कराने जाओ वो डेट यहाँ डाल देना, साथ में उनके सिग्नेचर लेने, और वो क्या है उसके, उनकी मतलब किस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं क्या है, उनकी कॉलेज स्कूल वगैरह का आपको यहाँ पर स्टाम्प ले लेना है, ठीक है। और वो यहाँ पर आपको डेट वगैरह भी डाल के देंगे। तो ये चीज़ आप ये लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि ये चीज़ें आपको करानी है। ये है आपका फर्स्ट प्रोसेस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने का। उसके बाद इसको अटेस्टेड कराना होता है। यहाँ पर लिखा होगा, आप देख सकते हो अटेस्टेड लिखा हुआ है। तो अटेस्टेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो देखो अटेस्टेड का मतलब होता है आपको डीएम या एसडीएम से, देखो यहाँ लिखा हुआ है द अबव सर्टिफिकेट शुड बी अटेस्टेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब डीएम और एसडीएम, ठीक है। और देयर मतलब इन्हीं की लेवल के इंसान से आपको साइन कराना होता है, डीएम से कराओ या एसडीएम से कराओ। साइन भी करते हैं और यहाँ पर अपनी मोहर लगा के देते हैं, उसे बोलते हैं अटेस्ट करना कि उन्होंने अटेस्टेड किया है। तो जब आप ये कराने के बाद, देखो कॉलेज का प्रिंसिपल ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेगा, आपकी जानकारी का नहीं होगा तो किसी और की जानकारी का होगा, बहुत आराम से कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्कूल के प्रिंसिपल, ठीक है। कभी मतलब ये वाले ऊपर वाले साइन कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप डीएम के पास जाओगे तो डीएम आपसे पूछेगा कि यार मैं आपको जानता नहीं हूँ, किस बेसिस पे मैं आपके साइन कर दूँ। और एक होता है ना कि डीएम हर किसी की जानकारी में नहीं होते, क्योंकि कॉलेज प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सब कहीं ना कहीं आपको जानकारी के मिल जाएंगे, आपको साइन कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आप किसी से भी करा सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो डीएम के साइन कराने, ये अपनी डिस्ट्रिक्ट के कराने हैं, एक ही डीएम होगा। और अगर आपकी जानकारी में कोई डीएम जानने वाला नहीं है, या आपके जानने वालों में भी किसी की जानकारी नहीं है डीएम से, तो यहाँ उनके साइन कराना और मोहर लेना दिक्कत आ जाती है। तो और एक और चीज़ है, ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने, दो लेके जाना है, दो ओरिजिनल फॉर्मेट में। ऐसे नहीं कि मैं एक बनवा लेता हूँ और फिर मैं फ़ोटो स्टेट करा लूँगा। दो निकलवाना, दो पेन से भरना, दो दो जगह मतलब साइन लेना कॉलेज प्रिंसिपल के, और दो जगह ही डीएम से अटेस्टेड कराना है। तो वो आपको ऐसे बोल सकते हैं कि वो किस बेसिस पे आपके इस करेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन करेंगे। इसीलिए मैंने जो आपका डीबी के बाद फाइनल प्रोसेस था तब एक चीज़ बताई थी कि आप ये डॉक्यूमेंट अभी के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। ये ऑनलाइन अप्लाई होता है, इसको बोलते हैं ऑनलाइन मतलब इसको करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये कैसे होता है, आप किसी भी साइबर कैफ़े में और यूट्यूब पर देखिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपनी स्टेट का, जिस भी स्टेट में, कि हाउ टू मेक करेक्टर सर्टिफिकेट इन महाराष्ट्र, यूपी, ठीक है, जिस भी स्टेट में आप रहते हो, हर स्टेट का अलग प्रोसेस होता है। ऑनलाइन आपको खुद से भी कर सकते हो, किसी साइबर कैफ़े से भी अप्लाई करा सकते हो। ये ऑनलाइन अप्लाई होता है। और फिर ये ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद जो आपका गांव या शहर जिस भी थाने में आता है, वहाँ डायरेक्टली उनके पास ऑनलाइन ही जाता है। हो सकता है कि आपको थाने भी विजिट करना पड़े पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, कभी कभी नहीं करना पड़ता, कभी कभी करना पड़ता है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप जा सकते हो, ठीक है, साइबर कैफ़े से पूछ के जा सकते हो कि कब वो थाने में चला जाता है। वो बोल दें कि हाँ इस डेट से इस डेट तक जा सकता है थाने में, तो आप जाके बात कर सकते हो कि सर जल्दी से मेरा अप्रूवल दे दो। वो जितना जल्दी थाने से आपका ये करेक्टर सर्टिफिकेट को अप्रूवल दे देंगे, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो आप। और जब आपका डाउनलोड कर लोगे, तो जब आप ये वाला करेक्टर सर्टिफिकेट, जो पहला वाला करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये डीएम के पास लेके जाओगे साइन कराने को, और बोलेगा मैं किस बेसिस पे करूँ, आपका कोई पुलिस केस नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप ये करेक्टर सर्टिफिकेट दिखा देना जो आप ये बनाए हुए। इस करेक्टर सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं है आपके डीबी में, ये चीज़ समझो। ये करेक्टर सर्टिफिकेट हम इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि हमें ये डीएम की से अटेस्टेड कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हो ना ये बात? तो जब ये लेके जाओगे तो डीएम आपसे मना कर ही नहीं सकता है कि भाई मैं अटेस्टेड नहीं करूँगा। फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो उसके इसको देख के इसके बेसिस पे वो यहाँ पर आपके साइन कर देगा। तो ये है आपका जो डीवी में करेक्टर सर्टिफिकेट काम आएगा, वो ये पहला वाला जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ये काम आएगा। ये जो हम करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाते हैं, ये जस्ट जो हमारा काम आता है, ये हमारा जो डीएम के साइन लेने में काम आएगा। इसे हम डीबी में कोई काम नहीं है हमारा, ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ, एक बार आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है। देखो हमारा ये पहला था, ये दूसरा था। जो दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट हमने बनवाया वो डीएम के यहाँ पर अटेस्टेड कराने के लिए, उसकी मोहर लेने के लिए, उसके साइन कराने के लिए कराया।
और जो हमारा डीबी में लेके जाना है वो हमें यही लेके जाना है जो हमारा डॉक्यूमेंट्स में आया था। ये हो गया हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट का। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो देखो यहाँ पर ये है अटेस्टेशन फॉर्म। जब आपका मेल आता है तो इस तरह से आपका अटेस्टेशन फॉर्म उसमें मर्ज होके आता है, ठीक है। पहले अटेस्टेशन फॉर्म होता है 5 पेज का, फिर बाद में ये करेक्टर सर्टिफिकेट दिया होता है इन्होंने, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये करेक्टर सर्टिफिकेट पूरा आपको बता चुका हूँ कैसे आपको करना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अटेस्टेशन फॉर्म कैसे आपको भरना है। तो देखो यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी है। ट्राई करना कि इस साइज़ की लगाओ, छोटा नॉर्मल साइज़ की भी लगा सकते हो लेकिन वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इस साइज़ की 5x7 सेंटीमीटर की निकलवाओगे तो ये फुल साइज़ में यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारा सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर सर नेम लिखना है पहले और उसके बाद अपना नाम लिखना है, ठीक है। और ये जो नेम लिखना है ये आपको कैसे लिखना है, ब्लॉक लेटर में लिखना है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, कैसे लिखना है, ब्लॉक लेटर में लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस लिखना है फुल, मतलब जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे अभी रह रहे हो उसके बारे में आपको लिखना है कि आपका जो विलेज है वो कौन सा है, थाना कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, हाउस नंबर वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। साथ में यहाँ दूसरे वाले कॉलम में होम एड्रेस लिखना है फुल, जो आपका घर का एड्रेस है। देखो अभी प्रेजेंट में हो सकता है कि आप कहीं और रह रहे हो, होम एड्रेस में हो सकता है कि आपका घर कहीं हो, आप कहीं और रेंट पे रह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो अलग हो सकता है, लेकिन आपका प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस सेम है तो आप दोनों जगह सेम डाल देना। और मैं तो कह रहा हूँ जो आपके आधार कार्ड पर है वही डाल देना, वही यहाँ पे डाल देना और वही यहाँ पे डाल देना। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी डाल दो, यहाँ पे अपना प्रेजेंट भी डाल सकते हो, यहाँ पर एक्चुअल होम एड्रेस भी डाल सकते हो, ठीक है। कोई उससे दिक्कत नहीं आती है। कोई इतने अच्छे से बिल्कुल बैठ के माइक्रोस्कोपिक लेवल से नहीं देख रहा है कि ये कैसे भर दिया, ये क्यों भरा। और भाई आप सेम भी भर सकते हो और अलग अलग भी भर सकते हो, ठीक है। कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान वगैरह के बांग्लादेश वगैरह के रेजिडेंस है तो वो लिखना है, तो वो तो आपको यहाँ पर डेट नहीं लिखनी कि कब आप इंडियन यूनियन में जुड़े। तो यहाँ पर तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति होगा। तो ये आपको या तो देखो दो चीज़ें हैं, NA डाल दो यहाँ पर, NA डाल दो, या आप इसे खाली छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ खाली छोड़ दो। वहाँ पे जब आप DB देने जाओ तब लिख देना, यहाँ NA लिखवा देते हैं वो लोग, तो तभी लिख देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो फिर कुछ और लिखवाएं यहाँ। तो जो जो आपको लगता है कि ये आपके भरने के लायक नहीं है, आप नहीं भर रहे हो उसे आप ऐसे डैश भी मत लगाओ, खाली छोड़ दो। जो भी है वो 2 मिनट लगेगा, जब DB देने जाओगे तब कर लेना। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंडियन, यहाँ पे नेशनलिटी आपकी इंडियन है तो यहाँ पर इंडियन डाल देना। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी प्रेजेंट एज, अभी आपकी प्रेजेंट एज कितनी है, 22 साल के हो, 23 साल के हो, 20 साल के हो, 24 साल के हो, ठीक है। और जब आपने 10th की थी, मैट्रिकुलेशन 6, मतलब जब आपने 10th की थी तब आपकी एज कितनी थी वो यहाँ पे डालना, ठीक है। 16, 17, 15 साल रही होगी आपकी एज, वो एज यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इन विच सिचुएटेड। तो बेसिकली आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है कि आपका जो जन्म है, हो सकता है कि आपका जन्म कहीं और हुआ हो और आप अभी कहीं और रहे हो, तो आपको अपनी प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है। आपकी जो जगह है जहाँ आपका जन्म हुआ था वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो डालना है, किस स्टेट में आता है वो यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, और अभी आप किस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आपके जो पिताजी हैं, जो फादर हैं, वो ओरिजिनली किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि जैसे किसी के फादर अभी जॉब कर रहे हों, ठीक है, तो कहीं और रह रहे हों, आप 10-5 साल से वहाँ रह रहे हों, लेकिन आपके पेरेंट्स जो हैं वो कहीं और से ओरिजिनली बिलोंग करते हों, तो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डालनी है। आप किस रिलीजन से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, शेड्यूल ट्राइब से, मतलब आप SC हो, ST हो या OBC हो, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी से हो तो आप यस डाल दो, और अगर इस कैटेगरी से नहीं हो तो आप नो डाल दो। आपको अपनी कैटेगरी नहीं डालनी, यस या नो डालना है। अगर आप इस कैटेगरी से, इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस डाल देना, और आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो नो डाल देना, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई, ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस with periods of residence where you have been resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 years. In case of stay abroad, including Pakistan, particulars all places where you have resided for more than 1 year after attaining एज ऑफ 21 साल should be given। तो देखो अगर आप 21 साल के हो गए हो
और अगर पिछले 5 साल में आप कहीं और रहे हो, ठीक है, 1 साल का टाइम है ना प्रीसीडिंग वेयर यू हैव, हाँ, 1 साल से ज़्यादा रहे हो तो वो आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है। जैसे किसी के फादर सर्विस में हैं, आर्मी में हैं, या किसी और सर्विस में उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो अगर आप 1 साल से पिछले 5 सालों में, लास्ट 5 सालों में अगर आप 1 साल से ज़्यादा अभी जहाँ रह रहे हो वहाँ के अलावा कहीं और भी रहे हो 1 साल से ज़्यादा, तो वो यहाँ डिस्क्राइब करना है कि कब से कब तक रहे, क्या एड्रेस था, किस डिस्ट्रिक्ट में वो आता था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ डालनी है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप कुछ भी मत करो, खाली छोड़ दो इसको। वैसे तो यहाँ पर इस तरह से हम NA लिख सकते हैं, इस तरह से करके NA, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जब DB देने जाओ तभी कर देना, अभी इसे खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पर क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है। किसका? यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है, यहाँ मदर का नाम लिखना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ अपनी शादी हो गई है या तो हस्बैंड का नाम लिखोगे या अपनी वाइफ का नाम लिखोगे, ठीक है। तो अगर शादी नहीं हुई है तो ये वाला कॉलम इस तरह से, मतलब ठीक है खाली छोड़ना, लेकिन जब DB देने जाओ तो NA होगा उधर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाम लिखना है अपनी फादर का, यहाँ पर अपनी मदर का, यहाँ पर नेशनलिटी लिखनी है कि उनकी नेशनलिटी क्या है, ठीक है, इंडियन ही होंगे। प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है और परमानेंट होम एड्रेस लिखना है, ठीक है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में मतलब हो सकता है कि अभी वैसे गांव में एड्रेस हो उनका जो, लेकिन आधार कार्ड वगैरह पे, लेकिन अभी शहर में रहे हो तो वो पोस्टल एड्रेस वहाँ का हो जाएगा, ठीक है। आप अपने गाँव का भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम लिख सकते हो दोनों को, ठीक है। बस डरना नहीं है यार ज़्यादा किसी भी चीज़ से। इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन और डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग और लिविंग इन फॉरेन कंट्री। तो ये तो मे भी सभी का खाली छोड़ेंगे कि अगर आपकी बेटी या बेटा फॉरेन कंट्री में पढ़ रहा है तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दो। तो देखो अभी तो आप खुद बच्चे हो अभी, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15 ईयर ऑफ एज। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 15 साल के बाद अपने स्कूल और कॉलेजेस को डिस्क्राइब करना है कि कौन से स्कूल में पढ़े हो, क्या पढ़े हो, कैसी चीज़ें। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 15 साल के बाद बेसिकली आपको 16 ईयर्स में लगभग आप 10th करते हो तो अपनी हाई स्कूल से ही लेना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको अपना नेम ऑफ स्कूल लिखना है, ठीक है। जैसे आप किसी एक XYZ स्कूल में पढ़े तो वो यहाँ पे नाम लिखना है। डेट ऑफ एंटरिंग, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट आप डेट ढूंढने चले जाओ। जैसे अगर आपने 2016 में गए तो 2016 ऐसे लिखो। और डेट ऑफ लीविंग, जैसे 2018 में अगर आपने लीव किया तो इस तरह से 2018 लिख सकते हो, एग्जैक्ट डेट ऑफ नहीं लिखने की ज़रूरत है। एग्जामिनेशन पास्ट आपने सपोज किया 10th, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 12th किया है तो 12th का डालना है, तो 12th का भी ABC सपोज 12th से किया आपने, आप गए वहाँ 2018 में, पास किया आपने 2019 में और यहाँ 12th लिख दिया, 12th एग्जामिनेशन पास किया। वैसे ही अगर आपने PQR कॉलेज से ग्रेजुएशन की, सपोज 2019 में आपने एडमिशन लिया और 2022 में आप पास हो गए, और अगर सपोज आपने BSc की, BA की, कुछ भी किया तो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है। आगे का देख लेते हैं। आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और अ क्वासी गवर्नमेंट बॉडी और ऑटोनॉमस बॉडी और अ पब्लिक सेक्टर। मतलब बेसिकली आपको ये बताना है कि अगर आपने कोई इससे पहले गवर्नमेंट जॉब की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट की, या कोई क्वासी गवर्नमेंट बॉडी है या कोई ऑटोनॉमस बॉडी है या कोई PSU में जॉब करी है या किसी प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन में जॉब करी है, तो आपको बताना है, वो डिस्क्राइब करना है कि कब से लेके कब तक की, किस डेजिग्नेशन पे थे, आपका पूरा नाम और अब मतलब आपको एड्रेस दे बताना है जो जिसने एम्प्लॉयर था, जिस भी कंपनी में जहाँ भी आप काम कर रहे थे, जिस भी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। रीजन फॉर लीविंग प्रीवियस सर्विसेज, आपको रीजन बताना है। सपोज आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे तो आपको बताना है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में छोड़ दिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। और देखो अगर आपने जॉब भी करी है तो अगर लेकिन आप भरना नहीं चाहते तो NA भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई आपसे ऐसे चेक करने नहीं आ रहा है कि भाई तुमने क्या करा है उससे पहले, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपकी मर्जी है। उसके बाद बेसिकली ये अगर इसे छोड़ सकते हो इसे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, क्या कभी आप को डिटेंशन में लिया गया है? तो देखो एक चीज़ है कि ज़्यादातर कोई भी बच्चा ऐसे डिटेंशन वगैरह में नहीं गया होगा, अरेस्ट नहीं किया गया होगा, तो नो ही करना है। अगर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का, कभी अगर आप डिटेंशन में हुए हो भी हो और उस चीज़ का अगर कोई प्रूफ नहीं है तो नो ही करना,
ठीक है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो नो करना। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, नो करना। इफ़ एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग, तो कोई क्रिमिनल केस तो होगा नहीं आपके अगेंस्ट। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफिस, नो नो नो। ये जितने भी हैं सब नेगेटिव क्वेश्चन है, सबको नो करना और एक बार पढ़ लेना आप अपने हिसाब से भी, है ना। हैव यू एवर बीन डिवार्ड, डिस्क्वालीफाइड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन और सिलेक्शन प्रोसेस की। ऐसा तो नहीं है कि एसएससी ने या जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम कराती हैं उन्होंने आपको कभी डिवार किया हो, डिस्क्वालीफाई किया हो एग्ज़ाम से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल यहाँ पर भरनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको डिटेल क्या, येस और नो करना है सिर्फ। इफ़ द आंसर टू द एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड क्वेश्चन येस, तो बेसिकली वही कहना चाह रहा है कि अगर ऊपर किसी भी क्वेश्चन का आंसर येस है तो आपको वो डिस्क्राइब करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू होम यू आर नोन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके जो आस पड़ोस में दो लोग होते हैं, किसी का भी नाम दे दो, कोई नहीं पूछने आ रहा, ठीक है। आपने दो पड़ोसियों का नाम बताना है, दो पड़ोसियों के नाम बिना पूछे, उनके बिना पूछे यहाँ पे भी लिख सकते हो जो आपके दो पड़ोसी हैं। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है कि आई सर्टिफाइड दैट फोरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये सारी चीज़ें हैं कि जो भी मैंने चीज़ें भरी हैं वो गलत नहीं भरी हैं। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर जिस सिग्नेचर में आप डेट कर रहे हो वो डेट डालनी है, प्लेस डालनी है, कहाँ पर आप रहते हो वो डाल देना, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है। बाद बाकी का आपको टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ये है अटेस्टेशन फॉर्म भरने का तरीका, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म इस तरह से ही भरा जाएगा। कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाद बाकी का अपना ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।